सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। गाइस, इस 2025 का सबसे डेंजरियस और ब्रूटल कमबैक आ चुका है। इस बार प्रेडेटर वापस आया है, लेकिन ये वह पुराना हंटर नहीं, ये इवॉल्व्ड वर्जन है, स्मार्टर है, फास्टर और भी ज़्यादा डेडली है। प्रेडेटर बैडलैंड सिर्फ एक एलियन मूवी नहीं है, ये है एक फुल थ्रोटल सर्वाइवल थ्रिलर जहाँ इंसान और एलियन दोनों अपनी लिमिट क्रॉस करते दिखाई देंगे। तो अगर आप प्रेडेटर फ्रेंचाइजी के फैन हो या फिर आपको चाहिए एक नॉन स्टॉप एक्शन और साईफाई का डेडली कॉम्बो, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि इस बार अर्थ खुद बन चुका है बैटलफील्ड। तो चलिए इस मूवी का ब्रेकडाउन करते हैं, कुछ हिडन डिटेल समझते हैं और इसकी कहानी रिव्यू करते हैं। प्रेडेटर बैडलैंड्स एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। फिल्म की शुरुआत होती है उनके ग्रह से जहां प्रेडेटर्स रहते हैं, और उनके ग्रह पे उनको योचा कहा जाता है। वो किसी का भी शिकार नहीं बनते और ना ही उन्हें कोई और शिकार करने के लिए उनके पास कोई दोस्त होते हैं, जिसमें वो सिर्फ प्रेडेटर्स होते हैं और यही उनके क्लैन यानी कि कबीले का नियम होता है। फिर हमें प्रेडेटर्स का ग्रह योचा प्राइम नजर आता है और वह पर काफी तेजी से जाते हुए डेक नाम का एक योद्धा कबीले का राजकुमार नजर आता है, जो कि वहां से एक गुफा के पास आता है और उसने अपने मास्क को निकालता है और फिर वो अपने भाई को ढूंढते हुए गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। तब उसके भाई गोई नेवल होकर अपने भाई पर हमला कर देता है, जिसमें इस कबीले में सभी योद्धा को खुद को साबित करने के लिए जिंदगी भर ट्रेन होना पड़ता था। साथ ही उनके जवान होने पर उन्हें खुद के एक शिकार को चुनकर उसे मारना पड़ता है। फिर उसके सर को अपने क्लैन में दिखाकर वह क्लैन का एक हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद ही उन्हें इनविजिबल होने का गैजेट मिलता है, जो कि अभी तक कई के पास था और डेक को नहीं मिला था। और डेक सिर्फ अपनी लेजर गन से अपने भाई से लड़ रहा था और वो लड़ाई काफी बड़ी, जिसमें क्वाई ने अपने भाई को हरा दिया और फिर उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। तब डेक काफी ज्यादा दुखी था और डेक असल में बाकी ओजा से साइज में काफी छोटा था और इसी वजह से उसके पिता नजूर उसे काफी कमजोर समझते थे। और फिर वहां पर डेक अपने भाई के साथ ट्रेन होने के लिए वापस ऊपर आया और वह दोनों फिर से लड़ने लगे। कुछ घंटों के बाद क्वाई डेक को उसके शिप में लाया, जिसमें वहां पर क्वाई के किए गए शिकारों की खोपड़ियां हमें नजर आई। साथ ही वहां पर उसने काफी सारे नए नए हथियार बनाए थे और क्वाई अपने छोटे भाई डेक से काफी ज्यादा प्यार करता था। फिर उसने डेक को उसके शोल्डर कैनन गन दी और उसे वहां पर शिप से किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अपने शिकार को चुनने के लिए कहा और वह ब्राह्मण के सबसे खतरनाक जीवों की जानकारी दे रहा था। तब वहां पर डेक के क्लिक्स नाम के एक जानवर को चुना। तब कई ने बताया कि वो गेना ग्रह पर है, जो कि ब्राह्मण का सबसे खतरनाक ग्रह है और वहां की हर एक चीज वहां पर जाने वाले लोगों को मार देना चाहती है। साथ ही क्लिक्स को मारना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक उसे कोई भी नहीं मार पाया और उससे तो उनके पिता नचोर की भी फटती है। तब डेक कहता है कि डैड, मुझे सबसे ज्यादा कमजोर समझते हैं, तो मैं सबसे खतरनाक जीव को मारकर खुद को साबित करूंगा और मैं तो अब उसका ही शिकार करूंगा। वहां पर काई को यह चीज सही नहीं लगी, लेकिन डैड ने अपने शिकार को चुन लिया था। तब कोई को उसकी बात माननी पड़ी। वहीं पर उनके पिता का शिप आ चुका था। तब दोनों भाई बाहर आए और फिर उसके पिता ने नजोर आकर दोनों से मिले। तब डेक ने अपने पिता के सम्मान में खून बहाया। तब नजोर कहता है कि बॉय, तुमसे मैं निराश हूं और मैंने तुम्हें कहा था कि ये सोया होगा तभी उसे मार देना, क्योंकि कमजोर लोगों के लिए हमारे कबीले में कोई जगह नहीं है। तब ये सुनकर डेक काफी ज्यादा दुखी होता है और वो वहां पर नाचो से अपने डिवाइस से डेक को कैद कर देता है। फिर उसने कॉय को उससे मार देने के लिए कहता है। तब काई आगे बढ़ा और अपने भाई के पास आया और कॉय ने अपने भाई को तलवार से आजाद करके शिप के अंदर एक डिवाइस से फेंक दिया और शिप को लॉक कर दिया। और
वो उसके पिता से लड़ने लगा। तब डेक अंदर इन चीजों को देख रहा था और बाहर नचोर ने इनविजिबल होकर क्वाई को घायल कर दिया और वो फिर उसके हाथ को भी काट दिया। तब डेक अपने भाई को देखकर काफी दुखी हुआ और नचोर ने क्वाई को पकड़ लिया। तब क्वाई ने अपने कटे हुए हाथ से शिप को एक्टिवेट कर दिया और वो कहता है कि वह खुद से साबित करके ही वापस आना, और वहीं पर उसके गले को उसके बाप ने काट दिया। तब डेक काफी भड़का हुआ था और वहां से स्पेसशिप डेक को लेकर जेना प्लेनेट पर जाने के लिए निकल पड़ा। तब डेक वहां पर काफी ज्यादा दुखी था। 1 महीने के बाद डेक उठा और वो केना प्लेनेट पर पहुंच चुका था और वहां पर उनका शिप क्रैश होने वाला था। तब डेक ने खुद को एक बाइक जैसे डिवाइस में बैठाकर स्पेसशिप से अलग कर दिया और वो डिवाइस दूसरी तरफ जा रहा था। तब वहां पर शिकारी पंछी डेक पर हमला करने के लिए आए, लेकिन बाइक की टेक्नोलॉजी के चलते वो बच गया और डेक ग्रह पर नीचे गिर। फिर डेक ने पौधों से खुद का इलाज किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तब उसे खास किस्म के कांटों वाले पौधे मिले जो कि पास आते ही उन्हें बेहोश करने वाले कांटे फेंक देते थे। तब ऊपर से डेक को आवाज आई जिसमें वहां पर थिया नाम की एक सिंथेटिक रोबोट थी और यह रोबोट धरती से ब्राह्मण के सबसे खतरनाक ग्रहों पर उनके जीवों को लाने के लिए भेजे जाते थे, जो कि यूतानी वेलेंट कंपनी करती थी। और उनकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एलियन अर्थ की सीरीज भी देख सकते हैं। फिर वहां पर थिया ने डेक योद्धा है वो पता लगाकर उसकी भाषा में ट्रांसफर करके बोलना शुरू किया और उसने बताया कि यह पौधे तुम्हें बेहोश कर सकते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा पक्षी है जो वहां पर पत्थरों को फेंक कर पौधों को एक्टिवेट करके उनके कांटों से शिकार को बेहोश करके खा जाता था। तब यह चीज थिया ने बताई और वहां पर डेक भागने का ट्राई किया और तब उसके कांटा लग गया और थिया ने खुद को आजाद करवाने के लिए उसकी मदद मांगी। तब डेक ने अपने एक ब्लेड को निकालकर थिया के पास फेंका और डेक वहीं पर बेहोश हो चुका था। तब वो नरभक्षी पक्षी उसे खाने के लिए आगे बढ़ा और तब थिया ने उसे पकड़कर ब्रूटली तरीके से मार दिया। फिर थिया ने आकर डेक को देखा और कुछ ही देर बाद डेक को होश आया। तब थिया ने बताया कि वो बेहोश करने वाले पौधों से ही उसे होश में भी लाया जा सकता था। तब वहां पर डेक योद्धा होने से अकेले काम करता था और उसने देखा कि थिया के पैर नहीं थे और वो कटी हुई थी। तब थिया ने बताया कि उसके यहाँ पर रिसर्च के लिए भेजा गया था और वो भी काफी योद्धा की तरह क्लिक्स से लड़ने के लिए आई थी और वो क्लिक्स के साथ लड़ाई में उसके पैरों को उसने खोया है और अगर डेक क्लिक्स को मारना चाहता है तो थिया उसकी मदद कर सकती है। साथ ही उसे इस ग्रह के बाकी खतरनाक पौधों की भी पूरी जानकारी थी। तब वहां पर डेक ने कहा कि ओजा अकेले शिकार करते हैं लेकिन तुम मेरा एक हथियार बनकर साथ में चल सकती हो। तब थिया मान गई। फिर डेक ने थिया को अपने साथ लिया और वो आगे बढ़े जिसके रास्ते में हमें स्नेक जैसे जीव भी नजर आए जो कि अपने मुंह से कांटे फेंकते थे, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक नहीं थे, इसलिए थिया ने उन्हें खाना देकर शांत कराया। फिर डेक ने थिया को बांधने के पेड़ों से रस्सी बनाई और फिर वो थिया को खुद से बांधकर आगे बढ़ा जिससे उसे आसानी, और तब थिया उसे ग्रह के बारे में डेक को सभी चीजें बता रही थी। रात होने पर वो दोनों एक गुफा में रुके थे। तब वहां पर थिया ने बताया कि वो 2 साल पहले यहाँ पर आई थी और उन लोगों ने अपना एक काफी बड़ा बेस बनाया है जो कि उनकी पूरी सिंथेटिक टीम के साथ था। लेकिन वहां पर 13 दिनों पहले वो लोग क्लिक्स के लड़ने के लिए गए थे जिसमें उनकी पूरी फौज को क्लिक्स ने अकेले खत्म कर दिया और उसके जैसे टेसा नाम की और एक सिंथेटिक रोबोट है और वो दोनों उनकी पूरी थी सिंथेटिक आर्मी को लीड करते हैं जिसमें उन दोनों को इमोशन भी दिए थे जिससे वहां ये जीवों को समझकर जल्दी पकड़ सके। और टेसा को काफी ज्यादा घायल कर दिया गया था और वो अब वो कैसी होगी ये थिया को नहीं पता था। इसमें क्लिक्स ने ही उन सभी को इसी तरह से घायल किया था। तब डेका वहां पर सो गया और थिया अपनी दूसरी तरफ हमें टेसा नजर आए जो कि काफी ज्यादा घायल थी और उसे एक रोबोट ने उनके बेस में लाकर एक डिवाइस के अंदर छोड़ा और तब टेसा को उसे डिवाइस के अंदर फिर से एक्टिवेट किया गया और उसकी पूरी जानकारी को चेक किया गया। फिर वहां पर टेसा थिया के लिए काफी परेशान थी। तब उसकी बॉस मिस युतानी जिसे वो लोग मदर कहते हैं वो टेसा से बात करने लगी और उसने टेसा को कैसे भी मशीन को पूरा करने के लिए कहा वरना डीएक्टिवेट करने की धमकी दी। तब टेसा ने थिया के बारे में पूछा। तब युतानी ने बताया कि वो एक योद्धा के साथ थी।
तब तक थिया और डेक एक घास के पास वाली जगह पर आए थे और वहां पर उन्हें बिसोन नाम के एक काफी खतरनाक जानवर दिखे जिससे क्लिक्स खाता था। तब डेक उसका शिकार करना चाहता था। तब थिया ने बताया कि वहाँ का जो घास है वो असल में एक ब्लेड से भी ज़्यादा धारदार होता है, तो वो लोग घास के अंदर नहीं जा सकते। और वहीं पर उनके सामने एक अलग तरह का जीव आया जो कि थिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था और थिया को वो काफ़ी क्यूट लगा। इसी वजह से उसने बर्ड नाम दिया। फिर बर्ड बाइसन से लड़ने के लिए घास के अंदर आगे बढ़ा। तब वहां पर डेक पेड़ों में कूद कर आगे जा रहा था और एक काफी बड़े चेंजिंग सीन के बाद बाइसन उनके पास आ रहा था। तब डेक ने एक ब्लेड फेंकी और बाइसन के वहीं पर दो टुकड़े कर दिए, लेकिन वहीं पर थिया और डेक और एक जीव ने पकड़ लिया था। तब थिया ने उसका नाम लूना बताया जो कि काफी बड़ा था और वह उन दोनों को खाने वाला था। तब उसके मुंह के अंदर बीच में बर्ड आ गया और उसी के चलते लूना के दांत टूट गए और उसने थिया और डेक को गिरा दिया। फिर वहां पर डेक को बर्ड भी पसंद नहीं था। फिर और तब वहां पर डेक लूना से बचकर भागने लगा। फिर वो लोग घास के पास आए। तब वहां पर लूना ने बर्ड को पकड़ लिया और तब डेक ने लूना पर कूदकर पहले तो उसे काट कर मार दिया और वह अब खुद को एक काफी बेहतर योद्धा समझने लगा था। दूसरी तरफ टेसा ने आकर डेक की बाइक जैसे शिप को देखा। तब उन पर ट्रस्टर हमला कर दिया। तब टेसा और उसकी सिंथेटिक आर्मी ने उन्हें मारना शुरू किया और वो लोग उसे रिसर्च के लिए सैंपल बनाकर भी लेकर जाने वाले थे। तब तक थिया डेक और बर्ड की तारीफ कर रही थी क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उसे बचाया था और तब डेक को भी उनके साथ मजा आ रहा था। और वहां पर डेक ने बर्ड को खाना दिया। तब बर्ड ने डेक के मुंह पर थूक दिया। तब डेक काफी भड़क गया, लेकिन वहां पर थिया ने बताया कि बर्ड उसे अपने कबीले का हिस्सा मानता है, इसलिए वह लोग थूक कर ऐसा करते हैं। तब डेक दुखी हुआ क्योंकि उसका अब कोई कबीला नहीं था। थिया कहती है कि सभी योद्धा तो कबीले में रहते हैं। तब डेक ने बताया कि उसके भाई को उसके पिता ने मार दिया था और इसी वजह से अब उसका कोई क्लैन नहीं है और वो कैसे भी क्लिक्स को मारकर खुद को साबित करेगा और अपने क्लैन का हिस्सा बनेगा। तब थिया ने बताया कि वो भी अब टेसा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहती है और इसलिए उसे एकक को भी क्लिक्स के पास पहुंचाना है। तब वहां पर डेका कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम टेसा को अपनी बहन मानती हो। तब थिया ने भी यह चीज़ महसूस किया और उसे काफ़ी अच्छा लगा और वो टेसा को समझने लगी थी। तब वहां पर डेक सोने गया और बर्ड भी उसी के स्टाइल में नकल कर रहा था। तब डेक काफी ज्यादा हंसने लगा। तब तक टेसा ने आकर डेक के स्पेसशिप को भी ढूंढ लिया और उसके अंदर जाकर शिकार हुए जानवर की खोपड़ियों को वो देख रही थी और उसके साथ उसे वहां पर योद्धा कबीले के काफी सारे हथियार मिले जिसके अंदर शोल्डर कैनन गन थी और ये शोल्डर कैनन गन किसी डेंजरस है, ये हमने दूसरी प्रेडेटर्स की मूवीज में भी देखी है। और अगर आप चाहते हो कि अब वहां पर आइस बॉम्ब्स भी मिले जिसमें किसी भी शरीर को पूरी तरह बर्फ में जमाया जा सकता था। तब टेसा को वो काफी ज्यादा काम के लगे। दूसरी तरफ डेक ने थिया को उठा लिया और वह उसे अभी भी हथियार समझता था जिससे वो बर्ड के बिना अकेले शिकार करना चाहता था, इसलिए वो दोनों वहां से क्लिक्स के साथ जाने के लिए निकल गए। फिर दोनों वाटरफॉल के पास आकर नहा रहे थे। तब वहां पर डेक सभी चीजों को देखकर क्लिक्स को मारने की बातें करता था। तब थिया ने पूछा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को क्यों मारा। तब डेक ने बताने कि उसका भाई उसे बचाने में मारा गया जिससे वह खुद को साबित करके सके और इसी वजह से वो क्लिक्स को मारकर अपने कबीले का हिस्सा बनकर खुद को साबित करना चाहता है। तब थिया ने बताया कि धरती पर भेड़ियों का झुंड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साथ ही वो लोग साथ में शिकार करते हैं और उनका लीडर अल्फा भेड़िया होता है। तब डेक कहता है कि अल्फा भेड़िया सबसे ज़्यादा शिकार करता होगा तथा थिया ने बताया कि नहीं, वो अपने पूरे कबीले को संभाल कर अल्फा बनता है। तब डेक कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा लोगों को मारकर शिकार या अल्फा बनना चाहता हूँ। फिर वहां पर वो थिया को लेकर आगे बढ़ा और काफी लंबे सफर के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचे जिसमें वहां पर काफी सारे मरे हुए सिंथेटिक रोबोट्स की बॉडी थी। तब थिया ने बताया कि क्लिक्स पास में होता है और उनकी लड़ाई वहीं पर हुई थी और वहीं पर थिया को उसके पैर भी कटे हुए मिल गए। तब वहां पर वह एक मशीन को यूज करके अपने शरीर को पैरों से जॉइंट करने में लग गई जिसमें उसके पैर अभी भी जिंदा थे और अब डेक भी थिया को अपने दोस्त समझने लगा था।
जिसमें वो अब खुद को साबित करने अपने प्लेनेट पर थिया को लेकर जाना चाहता था। तब थिया कहती है कि डेक, तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैंने अपने लोगों को यहाँ पर बुला लिया है और क्लिक्स को तुम मार नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तब डेक कहता है कि थिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। और तब थिया कहती कि डेक, क्लिक्स तुम सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम पूरी आर्मी के साथ उसे मार नहीं पाए थे, और अगर उससे तुम लड़े तो तुम मारे जाओगे। तब डेक कहता है कि मैं यहाँ पर उसके साथ सम्मान से मारना पसंद करूँगा, और अगर तुम्हारी बहन या कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उन सभी को भी मार दूंगा। फिर वहाँ से डेक बाहर आया और उसने वहाँ पर केस को देखा। तब डेक ने वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका करवाया और अपनी तलवार के साथ वो क्लिक्स से लड़ने के लिए तैयार था। तब उस जगह पर क्लिक्स आ गए और डेक उससे लड़ने के लिए चिल्लाने लगा। तब तक थिया के पैर भी जॉइंट हो रहे थे और उन दोनों की लड़ाई के अंदर क्लिक्स ने डेक की तलवार को काट डाली, और तब डेक आगे बढ़कर कटी हुई तलवार से क्लिक्स को घायल करने लगा और उसने क्लिक्स की पूंछ को ही काट दिया। लेकिन वहीं पर पूंछ रीजनरेट होकर फिर से जुड़ गए और उसने डेक को थिया के पास फेंका, जिसके चलते थिया का पैर टेबल के नीचे फंस गए थे। फिर वहां पर क्लिक्स ने डेक को पकड़कर उसकी तलवार को दूर फेंका और वह उसे मारने वाला था। तब वहां पर थिया ने क्लिक्स पर हुलिया चलाना शुरू कर दिया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तब डेक ने इस चीज का फायदा उठाकर क्लिक्स को चेन के अंदर फंसा दिया और वो आगे बढ़कर गन से क्लिक्स पर हमला करने लगा और अपनी तलवार वापस लेकर उसने क्लिक्स के गले को ही काट दिया। लेकिन वहीं पर उसका गला वापस जुड़ने लगा और क्लिक्स फिर से जिंदा हो गया था, और इस बार उसने डेक को पकड़ लिया और वह उसे खाने वाला था। लेकिन तब वहां पर क्लिक्स को डेक के अंदर से जानी पहचानी सैंपल आने लगी, जो कि असल में बर्ड की थी, और इसी वजह से क्लिक्स ने डेक को जिंदा छोड़ दिया। और इसका कारण हमें यह समझ आता है कि जो क्लिक्स है वो असल में उसके बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वहीं पर आकर क्लिक्स पर आइस बम फेंका, जिसके चलते क्लिक्स के साथ साथ डेक का शरीर भी बर्फ के अंदर जम गया और वो लोग फ्रीज हो गए। तब वहां से टेसा उन सभी को लेकर बेस पर जाने के लिए निकली। कुछ देर बाद डेक को होश आया, तब वो बंधा हुआ था और वहां पर टेसा ने थिया को भी कैद करके रखा था। फिर टेसा को पहचाना गया। तब टेसा ने डेक के पास्ट को समझ लिया था कि वो कमजोर था और उसके पिता उसे मार देना चाहते थे, और वो अब डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जिससे वो योद्धा पर भी रिसर्च कर सके। फिर वहां पर टेसा ने थिया को भी एक्टिवेट कर दिया था। तब थिया वहां पर टेसा को देखकर काफी खुश हुई और थिया टेसा को वहां के जीवों के बारे में बता रही थी। लेकिन वहां पर थिया ने डेक को देखा और तब टेसा ने बताया कि वो लोग क्लिक्स की रीजनरेट की पावर से इंसानों को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और वो डेक को बेहोश करने लगी। तब थिया ने मना कर दिया और उसने डेक को बेकार योद्धा बुलाया। लेकिन डेसा उसके दिमाग को पूरा रिसर्च करने निकलने वाली थी। तब थिया ने उसे छोड़ देने के लिए कहा क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन वहाँ पर टेसा ने डेक को शॉक देकर कमज़ोर करना शुरू किया, और फिर तब थिया मना कर रही थी और उसने वहाँ पर शॉक देने की मशीन को बंद कर दिया। तब टेसा को थिया काफ़ी बदली हुई लगी और थिया कहती कि हमें मदद नहीं फीलिंग दी थी जिससे हम लोग खुद से सोच सके और तुम मेरी बहन जैसी हो। तब टेसा कहती कि थिया, हमें मदद ने इसलिए अलग बनाया था क्योंकि हम लोग वहाँ के जीवों को समझकर उन्हें यूज़ कर सकें। तब थिया कहती है कि डेक उनसे काफ़ी अलग है और उसने तुम्हारी तरह मेरी जान बचाई थी। तब टेसा कहती कि मैं तुम्हें इस बार बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे मिशन को पूरा करने के लिए आई थी, और वो पिछली बार मैंने तुम्हें क्लिक से बचाने के लिए लड़ाई में कोशिश की थी और तब मैं मरते मरते बची हूँ, और अब मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगी जैसे डेक के भाई ने की थी, और हमें हमेशा कमज़ोरों को ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए तुम्हें भी अब बॉक्स के अंदर कैद करके रखा जाएगा क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो। फिर टेसा रोबोट को वहां पर छोड़कर मदर से बात करने के लिए निकलती है। तब वहां पर डेक ने कहा कि मेरी मदद करो। तब थिया उससे योद्धा की भाषा में बात करने लगी और वहां पर डेक के हथियार को रोबोट देख रहा था। तब थिया ने रोबोट को एक खास हथियार को यूज करने के लिए कहा क्योंकि एक बॉम्ब था जिसके चलते उस रोबोट के चिथड़े उड़ गए, और अब थिया ने वहां पर डेक को आजाद कर दिया और शिप को ओपन किया। तब डेक वहां से कूद पड़ा और टेसा ने आकर थिया को उसकी आर्मी के साथ पकड़ लिया, जिसमें डेक काफी ज्यादा नीचे वाटरफॉल के अंदर गिरा पड़ा। फिर वो शिप यूथानी के पास बेस पर पहुंचा जो कि काफी बड़ा था, और वहां पर डेक उसे दूर से देख रहा था। फिर वहां से डेक ने आकर अपने
स्पेसशिप को देखा जिसमें अब सिर्फ वहाँ पर इलाज करने के गैजेट बचे थे। तब डेक ने खुद का इलाज किया और वो शिप अभी भी एक्टिवेट था और वहाँ से वो दूसरे प्लेनेट पर जा सकता था। लेकिन डेक ने अब अपने दोस्तों को बचाने का डिसाइड कर लिया था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस उसके पास उसके भाई का पुराना मास्क था। तब वहाँ पर डेक को उसके भाई के साथ हुई सभी चीज़ें याद आने लगी। फिर डेक ने बाहर आकर ब्लेड वाले कांटों को लिया और उससे वो अपने हथियारों को बनाने लगा। फिर उसने कांटों वाले पौधों को भी लिया जिसे वो यूज़ करने वाला था और उसने मरे हुए बाइजन के दांत से तलवार बना ली। फिर वहाँ से डेक ने आकर कांटे फेंकने वाले स्नेक को खाना देकर उससे दोस्ती कर ली, जिससे वो अपने शोल्डर कैनन गन की तरह यूज़ करने वाला था। और वो क्लिक्स वाली जगह पर पहुंचा। तब उसे वहां पर बर्ड मिला जो कि क्लिक्स के पैरों के निशान पर खड़ा था। तब डेक समझ गया कि बर्ड असल में क्लिक्स का बेटा है और वो तब डेक ने बर्ड पर थूक कर उसे भी अपने क्लेन का हिस्सा बना लिया और उसने वहां से आकार थियारा के पैरों पर आजाद किया जो कि चलकर बेस की तरफ जाने लगे। तब डेक और बर्ड भी वहां पर जाने तैयार थे तथा थिया को बेस पर कैद रखा गया था। वहीं पर सैनिकों को डेक ने उसके जहरीले कांटों से मारता हुआ शुरू कर दिया और वो बर्ड के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वह दोनों सभी सिंथेटिक रोबोट्स को मारते जा रहे थे। तब तक थिया के पैरों ने थिया को आज़ाद करवा दिया और वहाँ पर आने वाले गार्ड्स को मारने लगे, जिसमें उन दोनों की जोड़ी भी काफ़ी खतरनाक थी और वह लोग रोबोट्स की चटनी बनाने लगे। तब तक वहां से थिया क्लिक्स को 30 बार भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां पर डेक को आगे बढ़ा और उसके पीछे से थिया ने आकर उसे बचाया, जिससे उन्हें वहां पर बाढ़ भी मिला। तब थिया काफी खुश हुई और डेक उसे अपना समझकर बचाने के लिए आया था और अब तीनों का क्लेन भी बन चुका था और वहां पर थिया निकला चाहती थी। तब डेक ने बताया कि वो क्लिक्स को बचाने के लिए आया है क्योंकि वो बर्ड की माँ है। तब यह जानकर थिया भी चौंक गई और फिर टेसा को उन पर हुए हमले के बारे में पता चलता है। तब वो अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी और फिर उन लोगों ने डेक को देखा जो कि शांत बैठा था। तब डेक के पास सभी सैनिक आ गए और वहां पर डेक ने अपने स्नेक से सारे कांटे वाले पौधों को एक्टिवेट किया, जिससे जहरीले कांटों को छोड़कर सभी सिंथेटिक के आर्मी को वहीं पर मार दिया गया। लेकिन वहां पर एक काफी बड़े मशीन के साथ टेसा डेक को मारने के लिए आ चुकी थी। फिर उसने लेजर से डेक पर हमला किया और तब स्नेक ने डेक को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तब डेक काफी भड़का और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें उस बड़े से मशीन के सामने डेक काफी कमजोर पड़ रहा था। तब तक थिया ने क्लिक्स को आजाद करने के लिए अपने आंखों का स्कैनर को यूज किया, लेकिन वो लॉक को ओपन नहीं कर पा रही थी। तब वहां पर एक रोबोट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन थिया ने उसे मारकर खत्म किया और उसकी आंखों से वो क्लिक्स के बॉक्स को अपने ओपन कर लिया। तब तक डेक मशीन से छुपा हुआ था और उसने मशीन पर कूद कर टेसा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो मशीन के ग्लास को तोड़ नहीं पा रही थी और उसके अंदर टेसा सेफ थी। वहीं पर क्लिक्स ने आकर मशीन पर हमला कर दिया। तब टेसा को भी उसका डर नहीं था। फिर वो क्लिक्स से लड़ रही थी और वो एक ब्लेड से क्लिक्स को काटने गई। तब डेक ने मशीन को तोड़ना शुरू किया और उसके कटर को खराब कर दिया। वहां पर टेसा ने फिर से क्लिक्स के ऊपर आइस बम फेंका, लेकिन इस बार डेक ने उसके भाले से मशीन को ही फ्रीज करवा दिया और तब वहां पर क्लिक्स ने वहीं पर मशीन को तोड़ दिया और टेक्सा जैसे शोल्डर कैनन गन से मारने वाली थी, तब वहां पर क्लिक्स उसे खा गया और तब डेक थिया और बर्ड ने आकर उसे देखा और क्लिक्स उसके बेटे के पास आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और डेक ने भी आकर क्लिक्स को उसका सम्मान दिया। लेकिन वहाँ पर क्लिक्स को अजीब फील हुआ और वह उसके शरीर के अंदर से वो मरने लगा था और क्लिक्स के वहीं पर चिथड़े उड़ गए क्योंकि टेसा ने उसे अंदर से मार दिया था और वो चीज़ देखकर वहाँ पर बॉडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। फिर वहाँ पर टेसा ने थिया को पकड़ लिया और वो कहती कि धोखे की सज़ा हमेशा मौत होती है, लेकिन वहीं पर डेक ने आकर टेसा को तलवार से मार दिया और अपनी शोल्डर कैनन गन वापस ले ली। तब बर्ड ने आकर टेसा के गले को काट दिया। तब डेक काफ़ी खुश हुआ और डेक ने आकर बर्ड को भी उसका सम्मान दिया। फिर वहाँ पर थिया कहती है कि अब तुम असली योद्धा बने हो। तब डेक कहता है कि अभी तक पूरा नहीं बना। 1 महीने के बाद डेक योचा प्राइम प्लेनेट पर अपने शिप के साथ वापस आया था और वो अपने कबीले के पास आया। तब उसके पिता नशोर के साथ सभी लोग बाहर आकर उन्हें देखने लगे। तब डेक ने वहाँ पर टेसा का सर फेंका और वो कहता है कि मैंने अपने शिकार को पूरा किया।
और तब नचोर कहता है कि तुम अब अपने भाई की तरह कबीले का हिस्सा नहीं हो, और उसने अपने 2 योद्धा को डेक को मारने के लिए भेजा। तब डेक उन दोनों से लड़ने लगा और फिर डेक ने उन दोनों को वहीं पर मार दिया और वो आगे बढ़कर अपने पिता नचोर से लड़ने लगा, जिसमें नचोर काफ़ी ज़्यादा तेज था, लेकिन फिर भी डेक इस बार उस पर भारी पड़ रहा था। तब नचोर इनविजिबल होकर डेक को मारने लगा, लेकिन डेक भी पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर डेक ने वहां पर स्पेसशिप के बेत प्लान शुरू कर दिया, और तब नचोर उसे दिख रहा था, और डेक ने देखकर काफ़ी ज़्यादा पीटा और वहां पर उसके हाथ को काट दिया और फिर उसे वहां पर एक जाल के अंदर कैद कर दिया और उसके मांस को भी निकाला। तब नजर आता कि तुमने साबित कर दिया, तुम मेरे बेटे हो, कुआई से ज़्यादा बहादुर हो, जिंदा भी हो, और अब तुम इस कबीले का हिस्सा बन सकते हो। तब डेक कहता है कि मेरा खुद का एक कबीला है, और वहीं पर बर्ड ने आकर नचोर के सर को खा लिया। अब उनके साथ वहां पर थिया भी आई थी, और वहां पर डेक ने उसके पिता के काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वहां पर उसके कबीले के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और फिर वहां पर एक काफ़ी बड़ा शिप आता हुआ हमें दिखता है, जिसके अंदर क्या होने वाला है हमें अगली फिल्म में दिखाया जाएगा, क्योंकि डेक लड़ने को तैयार था और उसने कहा था कि शिप के अंदर मेरी माँ है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेश देकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें और किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।